सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स या फिर आप लोग किसी भी कंपटीशन का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो। करंट अफेयर्स हर एक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे चैनल पर एसएससी सीपीयू की सारी क्लासेस डे बाय डे चल रही हैं, तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आज की। तो आज है 20 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं आप लोगों के लिए डेली क्विज अपलोड करता हूं। आप लोग वहां पर जाकर क्विज दिया कीजिए, आप लोगों की नॉलेज और बढ़ेगी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है तो यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, तो क्या सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कौन फिस्कल ईयर 2020 के लिए उच्चतम भुगतान पाने वाला बैंकर बन गया है। हु हैज बिकम हाईएस्ट पेड बैंकर फॉर फिस्कल ईयर 2020। तो ये बने आदित्य पुरी जी। ये कौन है आदित्य पुरी? तो देखो, ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं और ये फिस्कल ईयर जो 2020 है ना, इसके हाईएस्ट पेड बैंकर बन गए, यानी हाईएस्ट पेड सीईओ बन गए हैं। कितना कितना कमाया इन्होंने? लगभग अप्रोक्सीमेटली 18.92 करोड़ रुपए के साथ बन गए हैं। ठीक है, इनकी सैलरी में 38% का इंक्रीमेंट देखा गया है पिछले साल के कंपेरेटिवली में। अगर हम बात करें 2018 से 19 की या 19 से 20 की, तो उससे इनका जो 18 से 19 की, तो उससे 38% की सैलरी बढ़ गई है और अभी ये बन गए हैं हाईएस्ट पेड बैंकर। और ये अभी जो इस साल के अक्टूबर है ना, उसमें ये रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें तो बाकी लोगों की, संदीप बख्शी ये आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं इस समय पर। ठीक है, आईसीआईसी बैंक के। अमिताभ चौधरी ये एक्सिस बैंक के सीईओ हैं इस समय पर। ठीक है, और बात करें अगर श्याम श्रीनिवासन, तो ये फेडरल बैंक के सीईओ हैं और ये अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई, उन्होंने इन्हें री इलेक्ट करके फिर से इनका टर्म जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा इस बारे में। और अगर मैं बात करूं देखो एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। एक सेकंड, ओके, देखो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है और जो फॉर्मेशन है वो है 1994 की। और सीईओ मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, आदित्य पुरी जी हैं। ठीक है, तो इतनी नॉलेज आप लोग याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। अगला है स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। अब ये स्मृति वन है क्या? देखो, स्मृति वन एक तरीके से कैंपेन शुरू की गई है वहां के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा, उनके द्वारा ये शुरू की गई। कब शुरू की गई? एक वहां पर त्योहार होता है, हरेला त्योहार। हरेला त्योहार पर ये एक जो कैंपेन है वो शुरू की गई है, जो कि है कि घाटी के मतलब जो जगह है ना, मतलब जहाँ पर उत्तराखंड है घाटियों में पड़ता है। ये देखिए मैप में आप लोग देख सकते हैं, ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर ना पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए एक स्मृति वन एक तरीके से कैंपेन शुरू की गई है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि जितना हो सके आप लोग पेड़ लगाइए। जिससे कि होगा क्या कि मतलब हमारी जो धरती का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी नॉर्मल रहेगा, जो वातावरण है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो और जो हम लोग पहाड़ी एरिया पर रहते हैं, इनकी उत्तराखंड ऊंचाई पर आप लोगों को पता होगा, तो उस जगह पर ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो हरेला त्योहार है उस पर सीएम ने इस तरीके का संदेश और ये कैंपेन शुरू किया। हरेला त्योहार क्या होता है? ये मानसून आने पर मनाया जाता है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने कहाँ पर स्टार्ट किया? ये देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, देहरादून में ये स्टार्ट किया है। और देहरादून में भी मैं आप लोगों को बताऊं तो कहाँ पर, तो देहरादून का एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है अस्थल विलेज। अस्थल विलेज में ये शुरू किया गया है। इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में शुरू किया गया है? अस्थल विलेज में क्यों शुरू किया गया? ये एक फोक सिंगर है वहाँ के, फेमस फोक सिंगर, जो अब नहीं रहे, तो वो लेट फोक सिंगर है, वो है जीत सिंह। तो उनकी मेमोरी में ये देहरादून के अस्थल विलेज में शुरू किया गया। ठीक है, और इसके द्वारा एक रिकॉर्ड भी बनाया गया है कि 1 घंटे में 1.5 लाख पेड़ लगा दिए गए। और सीएम ने कहा है कि वहाँ की जो सीएम है उन्होंने कहा है कि हम इसे और ज़्यादा बड़े लेवल पर
आगे भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस बार का हमारा टारगेट जो है वो बहुत बड़ा था, मतलब कि हरेला त्यौहार मनाने के लिए उन लोगों ने जो बहुत पहले से सोच रखा था कि इस तरीके का मतलब स्मृति वन योजना शुरू की जाएगी जिसमें पेड़ लगाए जाएंगे, वो बहुत सारे किए जाते। अगर ये कोविड-19 का ना रहता तो, सोशल डिस्टेंसिंग इतना ज़्यादा ना रहता तो हम सभी लोग मिलकर ढेर सारी जगह पर पेड़ लगाते। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड के बारे में। अगला है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो देखो ये मनाया गया था 18 जुलाई को। 18 जुलाई को ही क्यों मनाया गया? तो ये नेल्सन मंडेला का बर्थ डेट होता है, 18 जुलाई को ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनके जन्मदिन के ऊपर ही ये नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये कौन थे नेल्सन मंडेला? ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? ये थे 1994 से 1999 तक। ठीक है, इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो लोगों के अधिकार और शांति के लिए बहुत सारी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप, लड़ाई लड़ी है शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, तो इसीलिए इन्हें वहाँ का गांधी भी कहा जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में भी एक मैच, एक ट्रॉफी होती है गांधी मंडेला ट्रॉफी। ठीक है, तो उस पर भी मैच होते हैं, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं तो इनके बारे में 1993 में 1993 में इन्हें नोबल पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो देखो 2003 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद रहेगा नेल्सन मंडेला के बारे में। साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड है, पहले आप ध्यान से देखिएगा, ये एसबीआई बैंक के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अश्विनी कुमार तिवारी जी को नियुक्त किया गया है और ये अब यहाँ के एमडी और सीईओ होंगे। अब ये है क्या? देखो जो एसबीआई कार्ड होता है ना, उसके जो पेमेंट सर्विसेज है उसके ये अब एमडी और सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया। तो इन्होंने हरदयाल प्रसाद, ये थे पहले इसके एमडी और सीईओ, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो अब उसके बाद अश्विनी कुमार तिवारी जी को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें अगर देखो बाकी के ऑप्शंस की, तो देखो ये है रजनीश कुमार, ये इस समय पर एसबीआई जो है, एसबीआई बैंक है ना, उसके ये इस समय, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये एसबीआई बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, और रोशनी नादर, ये मैंने आप लोगों को बताया ही था अभी हाल ही में कि ये एचसीएल टेक की, ठीक है, ये इस समय एचसीएल टेक की सीईओ बनी है। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बात करेंगे देखो जैसे एसबीआई के बारे में, छोटा छोटा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, एसबीआई के बारे में रिकॉल करा देता हूँ। देखो 1955 का इसका फॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। ठीक है, और अगर बात करें इसके चेयरमैन, तो मैंने आप लोग बता दिया रजनीश कुमार जी इसके चेयरमैन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां से कोविड-19 के लिए प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्र के यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली के फोर्ट जो एम्स हॉस्पिटल है ना, वहां से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें होगा क्या? देखो जो लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से, जो लोग ठीक हो चुके हैं वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए कैंपेन चला जाएगी, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और मैं बात करूं, देखो 26 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने ठीक होकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, जिसके लिए उनको प्रमाण पत्र भी डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी किए गए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। और भी लोग जो भी आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो उन लोगों के लिए भी अलग अलग प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और उन लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कहना है। और लोग अगर प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो जो लोग कोविड-19 से बहुत ज़्यादा बीमार है तो उन लोगों का इलाज जल्दी और आसान तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ से शुरुआत की गई है प्लाज्मा दान अभियान की। तो ये दिल्ली से। और अभी मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन रहा है। ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये भी दिल्ली में ही बन रहा है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में TIFF 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। प्रियंका चोपड़ा के साथ अनुराग कश्यप जी को भी चुना गया है बॉलीवुड से। ठीक है, अनुराग कश्यप, इनको भी चुना गया है। और अगर मैं बात करूं, देखो TIFF है क्या? TIFF है क्या? तो ये है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो ये अभी 10 सितंबर से
19 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है, टोरंटो में। लेकिन अब क्या है, ये अब पूरी तरीके से डिजिटली होगा, मतलब जितने भी अवार्ड हैं वो एक जगह से बताए जाएंगे और दूसरी जगह से आप लोग रिसीव करके उस जगह का, इस तरीके से ये पूरा पूरा डिजिटली होगा, डिजिटली रेड कारपेट होगा, तो डिजिटली पूरा होगा। वैसे ये होने वाला था टोरंटो में, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा ड्यू टू कोरोना वायरस। सुभान अल्लाह, कोरोना वायरस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कोरोना वायरस की वजह से अब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि बॉलीवुड से प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप जी को चुना गया है। टोटल 50 एम्बेसडर चुने गए हैं इसके अलग अलग जगह से, और भारत में बॉलीवुड से प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को चुना गया, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता दूं, देखो इसी से टीआईएफएफ से एक और क्वेश्चन है कि केंट विंसलेट, आप लोगों ने अगर टाइटैनिक मूवी देखी है तो टाइटैनिक में जो हीरोइन थी ना वही थी केंट विंसलेट, और इनको टीआईएफएफ में इस बार ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड टीएए से सम्मानित किया जाएगा, तो ये भी एक न्यूज़ है जो इसी में आप लोग याद रखिएगा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टीआईएफएफ में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसी में इंक्लूड करके बता दिया। ये अगला है कि भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किस भुगतान ऐप ने लॉन्च किया, तो ये किसने किया है, ये फेमपे ने किया है। ये है क्या, ये एक तरीके से कार्ड होगा, जैसे बैंक का डेबिट कार्ड होता है ना, इस तरीके से कार्ड होगा, लेकिन इस पर कोई भी नंबर प्रिंटर नहीं होगा। ये किसके लिए है, मोस्टली ये माइनर्स के लिए है, जिनका अकाउंट नहीं है उनके लिए है। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पेमेंट इससे कर सकते हैं, और इसका जो डेटा होगा वो फेम पे है उसी के डैशबोर्ड पर दिखाई दिया जाएगा, कितना पैसा गया कितना पैसा आया, ये सारी चीज़ें इसी में दिखाई दी जाएंगी, ठीक है। तो बात करें अगर देखो इसके फाउंडर की, तो वो है कुश तनेजा और इस संभव जैन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, किस राज्य ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की है, तो ये उत्तराखंड ने शुरू की है। ये क्या करेंगे वेस्ट टू एनर्जी से, वेस्ट टू एनर्जी से ये यानी कचरे से बिजली बनाएंगे। ये इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो कचरे का भी निपटारा हो जाएगा और बिजली की समस्या जो आती रहती है उसका भी निपटारा हो जाएगा। तो ये एक पहल है जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है कि वो वेस्ट से एनर्जी बनाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। बात करें अगर देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि दिल्ली का भी जो ओखला है वहां पर भी इस तरीके का एक प्लांट बनाने की योजना पास की गई है, मतलब वहां पर भी एक प्लांट बनेगा। और जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने भुवनेश्वर में एक प्लांट खोला है जो कि वेस्ट टू एनर्जी की में मतलब बनेगा। और आप लोगों से बता दूं उत्तराखंड के बारे में, तो देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो टिहरी डैम है ना, वो भी यहीं पर है जो कि भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी जानकारी याद रखिए। देखो आप लोग एक एक चीज़ को लिंक करके पढ़ा करो, लिंक करके पढ़ते जाओगे तो आप लोगों को चीज़ें याद होती जाएंगी। जैसे अभी हमने उत्तराखंड के बारे में जाना, उत्तराखंड से फिर हम लोगों ने जो है जिम कॉर्बेट के बारे में जाना, जिम कॉर्बेट से हम लोगों ने फिर टिहरी बांध के बारे में जाना। तो इस तरीके से आप लोग कोरिलेट करके चीज़ें पढ़ते रहो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कछुओं की प्रजातियों को बचाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये है कोरमा ऐप, ठीक है। अब ये है क्या, देखो ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कछुओं की जो प्रजाति है, बहुत सारे कछुओं की प्रजाति है, उन लोगों के बारे में जानने के लिए, उनको बचाने के लिए और उनको संरक्षित करने के लिए बहुत सारी स्पीसीज जो हैं, जो कि प्रजातियां हैं वो लुप्त होने के कगार पर हैं, तो उन लोगों को बचाने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। अब देखो एक चीज़ और बताते हूँ आप लोगों को, ये जो ऐप है ना वो अभी नहीं, ये पिछली साल लॉन्च किया गया था 23 मई को। 23 मई को क्यों किया गया था, 23 मई को होता है टर्टल डे, होता है वर्ल्ड टर्टल डे होता है, तो उस दिन ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो GOI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पूरी तरीके से मतलब ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है। और किसने किया ये यूनियन एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारे प्रकाश जावड़ेकर, तो इन्होंने ये अभी मतलब पूरी तरीके से ऑफिशियल घोषित कर दिया। तो आप लोग दो तीन चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा कि कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ये कोरमा ऐप लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया है, ये कहाँ लॉन्च, किसने लॉन्च किया है, तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया गया था, तो ये 23 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, लेकिन आज इसको मतलब कल इसको ऑफिशियली घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की हुआवे कंपनी को बैन कर दिया है, तो ये यूके ने बैन कर दिया है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने बैन कर दिया है। पहले ये अमेरिका ने बैन कर दिया था,
ठीक है, अमेरिका ने भी हुआवे को बैन कर दिया और अमेरिका ने कई सारी चीन की कंपनियों को भी बैन किया है और साथ ही साथ हुआवे को भी बैन कर दिया था, लेकिन अभी इसे यूके ने भी बैन कर दिया। अब यूके ने क्यों बैन कर दिया, 2-3 मुद्दे हैं। देखो, आप लोगों को हांगकांग का मुद्दा पता ही होगा, ठीक है। हांगकांग चीन को दिया गया था, ठीक है, और उसको बोला गया था कि यहाँ पर काम करना है, लेकिन उसने अपना अधिकार उस पर जमा लिया, तो उसके तहत ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा उस बात से भी गुस्सा था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटेन ने जो इस समय जो दिया है सबसे ज़्यादा, जो मतलब बड़ा मुद्दा, मतलब जो कह सकते हैं एक, कि जो रीज़न दिया है वो है कि जो हुआवे है ना, उस पर डेटा चोरी का आरोप है, सीक्रेट्स लीक करने का आरोप है, और साथ ही साथ जो लोगों की प्राइवेसी है ना, उसको भी लीक करने का आरोप है कि प्राइवेसी उनकी लीक कर दी गई है, डेटा जो है उसको लीक किया गया है, और काफ़ी सारे लूप होल्स हैं उनकी सिक्योरिटी में, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। और ये है क्या, वैसे मैं आप लोगों को बता, तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि 5G इस समय प्रोवाइड करवा रही है बहुत ही सस्ते सस्ते रेट्स पर, लेकिन अभी यूके ने बोल दिया है कि हमें नहीं चाहिए। हाँ, और जो यूके है वो जापान से इस बारे में बात कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी लेने के लिए, और इन्होंने चीन की कंपनी जो है उसे बैन कर दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर देखो हुआवे की अगर हम बात कर लें, देखो हुआवे की अगर हम बात करें तो ये इसका फॉर्मेशन है 1987 का। एक सेकंड, हाँ, तो इसका फॉर्मेशन कब का है, 1987 का इसका फॉर्मेशन है। और अगर हम बात करें तो वो इसके सीईओ की, तो वो इसके सीईओ हैं रेन जेन गिफी, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, चाइनीज नेम है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका वो हेडक्वार्टर है शेहेनजेन, चाइना में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये जानकारी, इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़रूरी है। वैसे आप लोग अगर इसके नाम और सीईओ नहीं है भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इसे याद रखिएगा कि किसने बैन किया है, कहाँ पर बैन किया है, किसने बैन किया, ओके। बात करें, अगर देखो ये करंट अफेयर्स तो हो गया, आप लोग बात करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। आप लोग देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो कि भारत के प्रधान जो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने अमेरिकी सांसद जॉन लेविस की निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए एक ट्वीट भी किया है, ट्वीट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नागरिकों के अधिकारों, अहिंसा और गांधीवादी मूल्यों के एक अग्रणी हिमायती रहे अमेरिकी सांसद जॉन लेविस के निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं, और उनके द्वारा जो हमें अथक प्रयास और अथक जो मार्ग दिखाए गए हैं उन पर हम सदैव मतलब प्रेरित रहेंगे और उन पर चलने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है इस बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो भारत में मृत्यु दर जो है वो पहली बार 2.5% से नीचे आ गया, यानी कि 2.45% के आसपास हो गया है। और कोरोना वायरस के चलते जितने देशों में जितनी मौत हुई है, भारत में सबसे कम है, यानी कि भारत में रेटिंग जो है वो सबसे कम है मृत्यु दर, और ये धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, और जो ठीक होने का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि केसेस भी डेली बहुत सारे निकलते आ रहे हैं। करंटली अगर मैं बात करूँ तो 10-10.5 लाख के आसपास जो केसेस हैं वो इंडिया में जो केसेस हो चुके हैं अब तक। अगला है कि IMD की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6% ज़्यादा रेनफॉल हो चुका है अभी तक, ठीक है ना, और बहुत सारी जगह पर अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी है, ठीक है। बात करें अगर देखो दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज भी और कल भी, ठीक है, और दिल्ली में बहुत सारी जगह पर बहुत सारा पानी बढ़ गया है, फ्लड की भी सिचुएशन आ चुकी है दिल्ली में, बहुत सारी जगह पर बाढ़ के से हालात हैं, तो आप लोग भी सेफ रहिएगा, ठीक है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो इंडिया फर्स्ट कोविड-19 की जो अपडेट है, यानी कि कोवैक्सिन जो है उसका ट्रायल किया गया है 2 हॉस्पिटल्स में, और वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। मतलब 2 हॉस्पिटल्स में ट्राई किया गया है, 10-10 पॉइंट्स मतलब एस्पेक्ट्स रखे गए हैं जिन पर वो उसको मेजर किया जा रहा है, और सभी पर वो अभी तक तो ठीक ठीक चल रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो धीरे या शायद अगले महीने तक इसको पास किया जाएगा और भारत की पहली वैक्सीन बन जाएगी जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकेगी। बात करते हैं आगे अगले न्यूज़ के बारे में। तो वीकेंड शटडाउन रखा गया है, कहाँ पर, ये सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड से रिलेटेड आज काफ़ी सारी न्यूज़ थी। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले हैं कि वीकेंड वो लॉकडाउन रखा करेंगे सैटरडे संडे, और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ लागू की गई है कि सैटरडे संडे यानी वीकेंड पर लॉकडाउन रखा जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और जो वहाँ के सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, और इसी तरीके से कारोबार भी चल पाएगा, इकोनॉमी को भी सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ हम लोग जो कोरोना वायरस है उस पर भी, संक्रमण जो बढ़ रहा है उस पर भी काबू पा सकेंगे, ओके।
तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये चीज़ें सारी पसंद आए होंगे और आप लोगों को सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर आप लोग इसका क्विज लगाना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहाँ से सारे क्वेश्चन के क्विज लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसमें आप लोगों को और हमारे टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक चैनल का, दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप लोग कहीं से भी जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग आने वाली ढेर सारी अपडेट्स जो है वो मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।